नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल के 2.25 लाख कर्मचारियों की मांगों पर 25 सितंबर को होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के मसले सुलझाने के लिए 25 सितंबर को सुबह 11 बजे संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई। राज्य सरकार 5 साल बाद 2.25 लाख कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने भी 5 साल की अवधि में वर्ष 2015 में सिर्फ एक ही जेसीसी आयोजित की थी। वर्तमान जयराम सरकार भी सत्ता संभालने के बाद ये पहली जेसीसी आयोजित करेगी। वैसे साल में कम से कम एक जेसीसी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। सरकार ने बैठक में सभी विभागों के सचिव और विभाग अध्यक्षों को मौजूद रहने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अश्विनी कुट के पदाधिकारियों को सरकार ने पहले ही अधिकृत कर रखा है। महासंघ के नेताओं ने पहले ही कर्मचारियों के लंबित मांगों को लेकर सरकार को एजेंडा सौंपा। महासंघ अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि जेसीसी की बैठक 25 सितंबर को तय हो गई है। सरकार से संशोधित वेतनमान देने, अनुबंध कार्यकाल घटाकर 2 साल करने, अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता अनुबंध काल से गिनने की मांग प्रमुखता से कर रहे हैं। इसके अलावा एनपीए के कर्मचारियों के लिए केंद्र की अधिसूचना लागू करने, बकाया 5% डीए का भुगतान करने सहित कई अन्य मांगे उठाई गई हैं। नौकरी का झांसा देकर शिमला में युवती से दुराचार। राजधानी में एक युवती से दुराचार करने का मामला सामने आया। युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने नौकरी का झांसा देकर उससे दुराचार किया। इस संबंध में पुलिस ने थाना बालूगंज के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। युवती ने पुलिस को शिकायत दी कि वो 2020 में अपने भाई के यहां रहकर टेट की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसे ये युवक मिला जिसने उसे नौकरी देने का झांसा दिया और उसके साथ शादी करने की बात कही। इस दौरान युवक ने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अब युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन युवक शादी करने से इनकार कर रहा है। इस संबंध में पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिला शिमला की अगर बात की जाए तो यहां महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे। आए दिन महिलाओं व युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। कभी युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर दुराचार किया जाता है तो कभी जबरदस्ती उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले सामने आ रहे हैं। थाना बालूगंज के तहत पेश आए मामले को लेकर अभी पुलिस की तलाश जांच जारी है। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 218 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। बिलासपुर में 80 वर्षीय महिला और शिमला में 48 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में कोरोना के 218 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,597 पहुंच गया। वहीं अब तक कोरोना के 2,14,732 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,09,417 ठीक हुए हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,699 रह गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में 121, चंबा 85, हमीरपुर 233, कांगड़ा 366, किन्नौर 26, कुल्लू 66, लाहौल स्पीति 33, मंडी 397, शिमला 231, सिरमौर 7, सोलन 84 और ऊना में 50 सक्रिय मामले हैं। हिमाचल में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 10 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 12 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी न होने, पीएम नरेंद्र मोदी ने थपथपाई जयराम सरकार की पीठ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयराम सरकार की पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वैक्सीन की शीशी में 11 डोज होती हैं। अगर सभी 11 डोज लगाई जाती हैं तो 10% खर्चा कम हो जाता है। प्रदेश में 2.25 वैक्सीन खराब हुई, जो न के बराबर हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास दिलाया कि उनकी ओर से जो बातें सुझाई गई हैं, हिमाचल प्रदेश में इस पर नई ऊर्जा के साथ काम होगा। हिमाचल में 100% लोगों को पहली डोज, पीएम मोदी बोले कोरोना से लड़ाई में चैंपियन बना राज्य, स्वास्थ्य कर्मियों को दिया लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज में हिमाचल के अव्वल रहने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि दूसरी डोज में भी इसी जुनून को बनाए रखना है। इसमें भी हिमाचल को नंबर 1 रखना है। जयराम बोले हिमाचल में अभी टले हैं उपचुनाव, आगे होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव टाले जाने के बारे में कहा कि आगे प्रदेश में चुनाव होने हैं। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र समेत तमाम विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर लिए थे। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 54,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया था।
लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 29 पदों को भरने के लिए ली भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने अप्रैल 2021 में इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। 1142 आवेदनों में से 30 आवेदन सही पाए गए। आयोग के नियमों का पालन करते हुए इन अभ्यर्थियों को सीधे मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया गया, जिनमें 8 अभ्यर्थी चयन किए गए। कॉलेजेस में 15 सितंबर तक बड़ी दाखिले की तिथि। डीएलएड के लिए काउंसलिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजेस में दाखिले लेने की अंतिम तारीख को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कई कॉलेज प्रिंसिपल्स, छात्र संगठनों और अभिभावकों की मांग पर दाखिलों की तारीख को बढ़ाया गया है। अब 15 सितंबर तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय की कक्षाओं में विद्यार्थी दाखिले ले सकेंगे। कुलदीप राठौर बोले, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में होंगे आंदोलन। पूर्व विधायक जगजीवन पाल से हुई थप्पड़ की घटना को लेकर सुलह विस के भवारना में हिमाचल कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली। कहा कि पूर्व विधायक जगजीवन पाल से मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। कांग्रेस यंग ब्रिगेड ने किया प्रदर्शन। शिमला की संस्थाओं ने कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। समाजसेवी सरजीत सिंह बॉबी के लंगर पर उपजा विवाद पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया को लेकर सड़क तक जारी है। जैसे ही आईजीएमसी प्रशासन ने लंगर को अवैध बताकर मैजिस्ट्रेटी जांच की मांग की, वैसे ही कांग्रेस यंग ब्रिगेड व स्थानीय लोग धरना देने आईजीएमसी के बाहर पहुंच गए। गेट के बाहर कांग्रेस यंग ब्रिगेड व स्थानीय लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया और लंगर बहाल न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान कांग्रेस यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष वीरेंद्र बांशटू ने कहा कि पिछले 7 साल से गरीब जनता का पेट भर रहे सरजीत सिंह बॉबी के लंगर को अवैध बताना गलत है। हिमाचल के जिले में भरे जाएंगे 22 पद, जल्द करें आवेदन। हिमाचल के कुल्लू जिले में बेरोजगारों के लिए काम की खबर है। डीसी ऑफिस कुल्लू में दैनिक वेतन आधार पर वाहन चालक, सेवादार और चौकीदार के 22 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर 5 अक्टूबर 2021 या इससे पहले आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में डीसी ऑफिस कुल्लू की ओर से सूचना जारी की गई। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के आदर्श प्रश्न पत्र व अंक विभाजन के लिए हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं सीबीएसई की तर्ज पर वर्ष में 2 बार टर्म 1 व टर्म 2 के आधार पर संचालित की जानी है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए आदर्श प्रश्न पत्र व अंक विभाजन तैयार करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला बोर्ड कार्यालय में आरंभ हुई। सड़क किनारे रेहड़ी फेहड़ी लगाने पर लगेगा 2 से 10,000 का जुर्माना। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में अब सड़क किनारे रेहड़ी फेहड़ी लगाने वाले लोगों पर नगर निगम सख्त हो गया है। अब यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के सड़क किनारे रेहड़ी लगाता है तो नगर निगम धर्मशाला द्वारा उसे 2 से 10,000 का जुर्माना देना होगा। 3.75 लाख हड़पने के मामले में एक विदेशी समेत 2 आरोपी पुलिस रिमांड में भेजे। विदेश से बेशकीमती सामान कुरियर करने के नाम पर 3.75 लाख हड़पने के मामले में एक विदेशी समेत 2 आरोपियों को अदालत ने 8 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।